अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें जब फूंक मारते तो वो उड़ने लगता। मादर जात अंधे और कोढ़ी को आप शिफा देते और मुर्दों को जिंदा कर देते थे। उसमें सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि आप बिना बाप के पैदा हुए थे, इसलिए यहूदी आपको अल्लाह का बेटा बताते थे और कुछ यहूदी माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को नाजायज बताते थे, इसलिए आपको सूली पर चढ़ाया और कहते हैं हमने ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म कर दिया, लेकिन इसमें ये नाकाम रहे। तो क्या है पूरी स्टोरी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वेल दोस्तों, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं पास्ट एक्सप्लोर विद सिराज। दोस्तों, इस वाक़े को और अच्छे से समझने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम के खानदान को जान लेते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान थे जो बहुत ही नेकोकार थे। मरियम जब अपनी माँ के पेट में थी तब उनकी माँ ने यानी इमरान की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को तेरी नजर करती हूँ और इसको दीन के काम में लूंगी, दुनियावी कोई काम इससे नहीं लूंगी और इसको तेरे काम के लिए वक्फ करती हूँ, मेरी इस पेशकश को कबूल कर ले। फिर जब बच्ची पैदा होती है तो वो कहती है, ऐ मेरे मालिक, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है, इसको मैं तेरी राह में कैसे लाऊंगी। जवाब आया, अगर लड़का पैदा होता तो उसको वो मकाम न मिलता जो इस लड़की को मिलने वाला है। इस लड़की का नाम मरियम रखा। जब ये लड़की पैदा हुई थी तो उसके बाप का इंतकाल हो गया था, इसलिए इस लड़की की परवरिश हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जिम्मे आ गई, क्योंकि आप इस बच्ची के खालू थे। जब मरियम थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन हजरत जकरिया मरियम अलैहिस्सलाम के पास गए तो देखा बेमौसम के फल रखे हुए हैं। तो पूछा, ये कहाँ से आया? तो मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह के यहाँ से आया है। ये सुनकर जकरिया अलैहिस्सलाम के मन में ख्याल आया कि जब अल्लाह बेमौसम फल दे सकता है तो इस बुढ़ापे में मुझे औलाद भी दे सकता है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने बुढ़ापे में यहया अलैहिस्सलाम जैसे औलाद से नवाजा। दोस्तों, जकरिया अलैहिस्सलाम पर हमने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इसके बाद जाकर देख सकते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मर्द तो बहुत कामिल हुए लेकिन औरत सिर्फ दो ही, एक फिरौन की बीबी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम। अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को वो मकाम अता किया है जो और किसी औरत को नहीं मिला। दुनिया भर की औरतों पर आपकी फजीलत है, अब आपको एक और फजीलत मिलने वाली है, बिना बाप के बच्चा पैदा होगा। और अब वाहिदा ऐसी औरत हैं जिनका नाम कुरान में आया है और आपके नाम का एक पूरा सूरा भी है, सूरे मरियम। उसी में आगे का वाक़या आता है। मरियम फार वालों से अलग बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में रहती थी और वहीं से इबादत करती थी। तभी वहाँ एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया तो मरियम अलैहिस्सलाम डर गई और बोली, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो उसका वास्ता देती हूँ, मेरे पास मत आना। फरिश्ते ने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया हूँ और इसलिए आया हूँ कि ताकि तुमको एक पाकीज़ा लड़के की खबर दूँ जो तुम्हारे हमल से होगा। मरियम ने कहा, लड़का कैसे होगा, मेरी तो शादी नहीं हुई है और ना ही किसी इंसान ने मुझे छुआ है और ना ही कोई मैं बदकार औरत हूँ। फरिश्ते ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा ही होगा, ये अल्लाह का फरमान है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं और इसलिए ऐसा करेगा ताकि इस लड़के को लोगों के लिए निशानी बनाए और उसकी तरफ से ये एक रहमत है और ये काम होके रहेगा। और ये कहते हुए फरिश्ते ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाकर फूंक मारा और चला गया। तो उन्होंने कहा, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, इसलिए वो वहाँ से भागी और बैतुल लहम जा पहुंची। और जब बच्चे की विलादत का टाइम आया तो डर से एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और कह रही हैं कि काश इससे पहले मैं मर जाती और मुझे कोई दुनिया में जानता ही नहीं, और काश मेरा नामो निशान मिट जाता। एक पाकीज़ा औरत के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि लोग उसके पाकीज़गी पर उंगली उठाएं। खैर, कोई पास नहीं था, वो तनहा थी और बच्चा पैदा हुआ। फरिश्ते ने आवाज दी, ऐ मरियम, गम न करो, तेरे रब ने नीचे पानी का नहर जारी कर दिया है और भूख लगे तो इस खजूर के तने को हिला, तेरे लिए ऊपर से ताजा खजूर बरस पड़ेगी, तुम खाओ पियो और आराम करो। फिर कोई पूछे तो कहना मैंने रोजा रखा है इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। फिर उस बच्चे को लिए हुए अपनी बस्ती की तरफ आई तो लोग कहने लगे, ऐ मरियम, ये तूने बड़ा गुनाह कर डाला। ऐ हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी माँ कोई बदकार औरत थी, फिर तू ऐसी क्यों निकल गई? इससे यह साबित होता है कि अगर माँ बाप नेक हो तो औलाद भी नेक होती है। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया कि जो कुछ पूछना है इस बच्चे से पूछो। लोगों ने कहा, ये दूध पीता बच्चा कैसे बात करेगा? बच्चा बोल उठा, काला इन्नी अब्दुल्लाही, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब यानी इंजील दिया है, नबी बनाया और बरकत वाला किया, नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ अपने माँ का हक अदा करने वाला बनाया, मुझे सर्कस और संगदिल नहीं बनाया। ये यहूदी कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन उनके मुंह से पहला जुमला जो निकला कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, फिर उसको ये क्यों इनकार करते हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया है, लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद है न वो
किसी से पैदा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने खास 4 मोजिज़े दिए। किसी को कोढ़ की बीमारी होती तो आप हाथ फेरते तो वो ठीक हो जाता, और मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते तो उसमें जान आ जाती और वो उड़ने लगती। लोग क्या खाकर आए हैं और उनके घर में क्या बना है इसका भी इल्म था, और किसी कब्र पर जाकर मुर्दे से कहते उठ जा तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता था। इतने सारे मौजिज़ों के बाद भी सिर्फ चंद लोग ईमान लाए, बाकी लोग ईमान लाना छोड़ो आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे। और यहूदियों ने बादशाह को भड़काया कि ए बादशाह, ये ईसा मसीह तो तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा, तो तुम उसको कत्ल कर दो। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा जाओ ईसा को पकड़ के लाओ, हम उसको सूली पर चढ़ाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि अब मेरी कौम के लोग मुझे खत्म कर देंगे, तो आपने साथियों से कहा कि कौन है मेरा मददगार। तो हवारियों ने कहा हम हैं, हम आपकी मदद करेंगे अल्लाह की तरफ से। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी बादशाह के सिपाही आएंगे और मुझे ले जाकर सूली पर चढ़ा देंगे, और अल्लाह की तरफ से यह हुक्म है कि मुझे वो आसमान पर जिंदा उठा लेगा, तो मेरी जगह तुम में से कौन अपनी जान देना चाहता है, तो उसको अल्लाह मेरी शक्ल का कर देगा और मुझे समझकर तुमको सूली पर चढ़ा देंगे। तो तुम में से कोई तैयार है? एक नौजवान आगे बढ़कर बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी, और इतने में फरिश्ते आए और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा ले गए। और बादशाह के आदमी जब उस शख्स को लेकर गए और सूली पर चढ़ा दिया, और यहूदी आज तक कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म कर दिया। क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर दुनिया में तशरीफ लाएंगे और 40 साल तक रहेंगे। मुल्क शाम में एक मस्जिद के मीनार पर 2 फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखे हुए आएंगे और फजर का टाइम होगा। उसके बाद दज्जाल की तलाश करेंगे, वो बाबे लोद के पास मिलेगा और उसको वही कत्ल कर देंगे, और तमाम यहूदियों और ईसाइयों को कत्ल करेंगे जो आपको अल्लाह का बेटा बताते हैं। फिर पूरी दुनिया में कोई काफिर या मुशरिक न बचेगा, और ये लोग वो क्रॉस पहनते हैं उसको तोड़ देंगे, और ये सब क़यामत से पहले ही होकर रहेगा। नाज़रीन, ईसा अलैहिस्सलाम कोई नबी बनकर नहीं आएंगे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे और आपकी शरीयत की पैरवी करेंगे। 40 साल बाद आपका इंतकाल होगा। ये बात बहुत सारी हदीसों में आई है। दोस्तों, ये था ईसा अलैहिस्सलाम की रियल स्टोरी। हजरत ज़करिया और याहया अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।